Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 33 of HRK Volume 1, Chapter number 1. So, in the question number 33, we are asked that repeat the procedure of exercise 32 to obtain a quantity with the dimensions of mass. This gives the Planck's mass, the mass of the observable universe at the Planck time. In the previous exercise or the previous question, that is the question number 32, we used some constants, that is the Planck's constant, the gravitational constant, and the speed of light to obtain a quantity that had the dimensions of length. Right now, in this question, we will be using the same procedure, the same constants, but we will be obtaining a quantity that has the dimensions or the unit of mass, which will be known as the Planck mass. So, let's begin with the solution. तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम है एज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। उसमें हमने क्या किया था कि उसने उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ ली थी, ठीक है, प्लांक लेंथ लिया हुआ था जिसको हमने एल पी से डिनोट किया था, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे था वो हमने एग्जैक्ट इसी तरह की क्वांटिटीज ली थी, दैट इज हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है, स्पीड ऑफ लाइट की पावर आई ली थी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी पावर जे, और जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी पावर के ली थी, ठीक है। अब जो ये प्लांक्स मास है उसकी डायमेंशंस क्या होगी, आपके पास m होगी, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट आपको पता है, उसको डायमेंशंस फॉर्मेट में हमने लिख दिया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट के बारे में भी आपको पता है, उसको भी हमने डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया है। एंड आपको प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट का भी पता है, दैट इज आल्सो रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ आपके पास मास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ मास की क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो मतलब कि आपका जो लेंथ है और जो आपका टाइम है, दोनों की पावर्स आपके पास क्या है, जीरो है। अब ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ये आपको लेटर ऑन जब आप इक्वेशंस क्रिएट करोगे तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। वैसे आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको ना लिखो तब भी आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास की क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेंथ और टाइम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया है, ठीक है, और इनकी पावर्स भी लगा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस आई को इन एल और टी की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल पावर आई टी पावर माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, इधर जब आप जे को अंदर की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एल थ्री जे टी माइनस टू जे एम माइनस जे, ठीक है। इसी तरह के को आप पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एम के एल टू के एन टी माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो सेम क्वांटिटीज है उनको हम एक साथ लिख देंगे, तो हमारे पास ये एल आई एल थ्री जे एल टू के एक साथ हो जाएगा, फिर टी माइनस आई टी माइनस टू जे और टी माइनस के जो है ये साथ में लिख देंगे, और इसी तरह एम माइनस जे और एम के जो है इसको साथ में लिख देंगे। फिर हमने चूंकि इन सब क्वांटिटीज को सेम क्वांटिटीज को एक साथ करके लिख दिया है, तो अब अगर हम देखें इसको गौर से, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या प्रोडक्ट में है और इनकी पावर्स हमारे पास डिफरेंट पावर्स मौजूद है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बेस सेम पावर एड वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो बेस है वो लेंथ की लेंथ है, ठीक है, थ्री टाइम्स लेंथ आया हुआ है, तो बेस हमारे पास लेंथ की है, पावर जो है उनको हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह टाइम में भी हमारे पास टाइम है, थ्री टाइम्स टाइम आया, जितने भी टाइम आए आपके पास, लेकिन चूंकि टाइम बेस है आपकी पावर की, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली जो मास के आपके पास बेस जो है वो मास है दोनों क्वांटिटीज की, इस क्वांटिटी में भी मास जो है वो बेस है, इसमें भी मास जो है आपका बेस है, तो इसकी जो पावर्स हैं जो कि माइनस जे और के है तो उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या है कि आपके पास जो एल है उसकी पावर जीरो है, एम की पावर वन है और टी की पावर भी जीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम दीज पावर्स। कैसे क्रिएट करोगे कि अगर आप एल के लिए इक्वेशन यानी लेंथ के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या कर देना है कि लेंथ की पावर और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है, और राइट हैंड साइड क्या है, आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, तो वो हमने प्लेस कर दिया। तो ये आपकी इक्वेशन वन बन गई है, ठीक है। फिर मास को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मास की पावर क्या है, वन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या है, तो माइनस जे प्लस के, तो माइनस जे प्लस के हमने इधर लगा दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई। सिमिलरली फॉर टी भी आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी की पावर जीरो है और राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस आई माइनस टू जे माइनस के, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इससे आपको क्या मिल रहा है कि के आपके पास j प्लस वन की इक्वल है, ठीक है। जे को बोथ साइड्स पे ऐड कर दें, इधर से कैंसिल और इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या आपके पास किस चीज की इक्वल है, j प्लस वन की इक्वल है, ठीक है। अब ये जो के की वैल्यू है, अगर ये मैं किधर प्लेस कर दूं, इस इक्वेशन वन में प्लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आई आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस थ्री जे माइनस वन, ठीक है।
के जो है इसकी जगह मैंने j+1 पुट कर दिया, तो मेरे पास आई क्या आ गया, -3j-1 आ गया। अच्छा, इसी तरह जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने j की वैल्यू पुट की है, जो कि आप इस इक्वेशन सेकंड से फाइंड आउट कर सकते हो, और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी विच इज 0 = 2k-1। अब इस इक्वेशन को अगर आप और से देखो तो यहाँ से आप k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, -1 को बोथ साइड्स पे ऐड कर दो, ठीक है, तो आप 2 को फिर डिवाइड कर दो, तो k आपके पास क्या दे देगा, 1/2 रिजल्ट दे देगा। इसी तरह आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास j आ जाएगा -1/2, और फिर इस इक्वेशन में आप j की वैल्यू पुट कर दो, तो i आपके पास आ जाएगा 1/2। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, ये जो आपने पावर्स कैलकुलेट कर ली हैं, इन सबको उठा के आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देना है, जो हमने इनिशियली बनाई थी अपने लिए इक्वेशन ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने इन सब पावर्स को लगा देना है। आई की जगह आ जाएगा 1/2, जे की जगह आ जाएगा -1/2, एंड के की जगह आ जाएगा 1/2, और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको पता है सी जो स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो जी है वो आपके पास 6.67 10⁻11 किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट इज 6.63 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या कर लेना है आपने कि आपने इन सब क्वांटिटीज को सॉल्व कर लेना है बाय अप्लाइंग दीज पावर्स नॉट ओनली ऑन द वैल्यूज बट ऑन द यूनिट्स एज वेल, ठीक है। एंड कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.46 10⁻8 kg। यानी कि अब जो आपका रिजल्ट आ गया वो किस चीज के टर्म्स में आ गया, कौन सी क्वांटिटी आपने ऑब्टेन कर ली है, आपने मास वाली क्वांटिटी ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी आपने ऑब्टेन कर ली है जिसके डायमेंशंस किस चीज़ के हैं, मास के हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। हमने इन्हीं 3 कांस्टेंट्स को यूज़ करते हुए, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इनको हमने यूज़ कर लिया है, और हमने एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली है जिसको हमने प्लैंक्स मास का नाम दिया हुआ है, जो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास दे रहा है, जिसके डायमेंशंस क्या है, आपके पास मास के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लैंक्स लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, प्लैंक्स टाइम भी फाइंड कर सकते हो, और प्लैंक्स मास भी फाइंड कर सकते हो। यही सेम प्रोसीजर है, बस आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, अगर इनिशियली लेंथ लिया था, ठीक है, टू फाइंड प्लैंक्स लेंथ, तो अब अगर आप प्लैंक्स टाइम फाइंड करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम ले लो। अगर आप प्लैंक्स मास फाइंड करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे मास ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो HR के वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 1 है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू किए हुए हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ऑफ HR के वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।